नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर है और बहुत बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम इंडोर प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइजर दें, फूलों को खिलाने के लिए कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर डालें, या ऐसी कौन सी चीज हम अपने प्लांट्स में डालें जिससे कि वो ज्यादा ग्रीन भी नजर आए और जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें ज्यादा फूल आए। तो देखो दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर्स का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको उसके दुष्प्रभाव पता ही होगा कि एक बार तो देखो आपको ग्रोथ अच्छी नजर आएगी, इसके लिए तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, ना मैं ना आप। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं आपने अपने प्लांट्स में क्या दे दिया जो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपनी पुरानी स्टेज से भी बदतर स्टेज पे आ जाएंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं आपकी सोयल को बैक्टीरिया फ्री बना देते हैं, जो कि सोयल के न्यूट्रिशन के लिए, आपके प्लांट्स की रूट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उन सबको खत्म कर देते हैं वो। ऊपर से आपका प्लांट हेल्दी नजर थोड़े टाइम के लिए नजर आता है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए और लंबे टाइम तक चलाने के लिए और एक अच्छी चीज पौधों को देने के लिए ऑर्गेनिक चीज ही ज्यादा बेस्ट होती है। वो चाहे आपके वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो, आपके खुद के घर के बनाए हुए कंपोस्ट के रूप में हो, या फिर लीव्स का जो आप कंपोस्ट बनाते हैं वो भी बहुत ठंडी खाद होती है उसके रूप में हो, या फिर गोबर की खाद अगर आपको आसपास अवेलेबल हो जाती है तो उसके रूप में हो। और दोस्तों, ऑर्गेनिक चीजों से ही हम इतनी सारी चीजों का इलाज कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियोस में बताती भी रहती हूँ, और भी मेरे बहन भाई जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम अब बरसात भी खत्म हो चुकी है या बरसात का टाइम चल रहा है, अब पौधों की ग्रोथ के लिए हम कौन से फर्टिलाइजर दें। तो भी ये देखो, मेरे प्लांट मैं कभी भी नहीं देखती, शुरुआत में मैंने भी खुद एक्सपेरिमेंट किए थे आपको दिखाने के लिए और खुद भी रिजल्ट देखने के लिए कुछ प्लांट्स के साथ जो कि फूलों वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ही स्किप कर देना ये आइडिया। लेकिन हाँ, जो हमारे सर्दियों के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें हम जल्दी जल्दी फ्लावरिंग भी चाहते हैं सीड पोड भी जल्दी बने, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करें, और जितना छोटा सा टाइम है इनका उसमें हम इनको एंजॉय कर लें। तब तो देखो आप डीएपी वगैरह के दाने ये आप डाल देते हो, डाल सकते भी हो, क्योंकि उन प्लांट्स को हमने ज्यादा रखना भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे ऐसे एवरग्रीन प्लांट है ना, उनमें तो आप कोशिश किया करो कि बाहर का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ना डालो, क्योंकि वो सीजनल प्लांट है, उनकी मिट्टी भी फिर हमें बदलनी है और थोड़े टाइम के लिए हमने पौधे चलाने होते हैं, और फिर उसके बाद भी ऐसे लगाने होते हैं जो कि गर्मियों भर फूल दें, है ना, पर्सलेन पोर्चुलका, जिससे कि कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, जब हम परमानेंट प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं, और परमानेंट प्लांट्स के साथ साथ वो प्लांट्स जो कि हमेशा फ्लावरिंग करते हैं, हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, चाहे उसमें आपके शेड लविंग प्लांट्स आ गए, आपके आउटडोर शेड लविंग आ गए, आपके इंडोर प्लांट्स आ गए, या आपके इस तरह से बाहर धूप में रखे प्लांट आ गए, जो हमेशा ही आपके गार्डन में रहेंगे, चाहे आप अदल बदल के सीजनल प्लांट कुछ भी लगाते रहो, लेकिन ये प्लांट ऐसे हमेशा रहते हैं। तो इनमें तो देखो कोशिश किया करो ऑर्गेनिक चीज ही आप डालो, चाहे वो घर से अरेंज करो या बाहर से करो, और भी कुछ नहीं अरेंज होता दोस्तों। तो चाय पत्ती तो देखो सबके घर में बनती है, चाहे वो ग्रीन टी बने, चाहे सिंपल दूध वाली चाय बने, उसको भी आप छान के अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। डेली रूटीन में एक एक अपना पैटर्न सा बना लो कि अब मैंने इस प्लांट्स में डाली है, इकट्ठा करते रहो उनको, बिल्कुल अच्छी तरह सुखा के सूरज की रोशनी में, फिर अपने प्लांट्स में डाल दो, एक बार इस प्लांट में डाल दो, एक बार उसमें डाल दो, इस तरह से वो भी एक नेचुरल कंपोस्ट अगर अवेलेबल नहीं होती है तो। और सेकंड दोस्तों, कहीं से देखो प्रेस वाले जगह जगह बैठे रहते हैं, है ना। एक सिंपल सी बात बताऊं, चूल्हे की राख तो देखो अब मिलनी मुश्किल है, अगर आप बिल्कुल अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो। अगर गांव देहात के एरिया से करते हो तो चूल्हे की राख बड़े आराम से मिल जाती है। नहीं तो दोस्तों, मैं क्या करती हूँ, मैं रियली बताऊं, मैं भी आप जैसे एरिया में रहती हूँ, सेक्टर का एरिया है, यहाँ चूल्हा वूल्हा तो कहाँ जलेगा। तो जो ये भैया लोग कोयले की प्रेस करते हैं, जगह जगह कर रहे होते हैं, ये उस राख को गिरा ही देते हैं। तो उस राख का भी प्रयोग आप अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, ये समझ लो इंसेक्ट से बचाने के लिए, जो कि अब बरसात के बाद जिनका अफेक्ट ज्यादा हो जाता है,
वैसे तो पूरे साल भर ही कुछ ना कुछ होता रहता है, बचाने ही पड़ते हैं प्लांट। लेकिन इस टाइम क्या होता है, आपको पता है इंसेक्ट्स का जो ये तादाद है वो ज्यादा पड़ जाती है, और क्या बताऊं हिंदी भाषा में। तो उससे भी बचने के लिए आप वो राख लेके वो भी अपने प्लांट्स पे स्प्रिंकल कर सकते हो, जिससे कि स्पाइडर माइट से और ये जो मिली बग्स होते हैं और भी जो सो ये काला चिप्पा लग जाता है, कई बार काले काले कीड़े होते हैं तुलसा में, मतलब इस तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं जो प्लांट्स को खराब करते हैं, उनसे भी आपको बचाव मिलेगा। तो मैं तो क्या करती हूँ, सामने ये भैया प्रेस करते हैं, इनसे राख इकट्ठी करवा लाती हूँ। कोयले वाली प्रेस करते हैं लोग, कोई बिजली के कनेक्शन तो होते नहीं इनके, इधर उधर ही खड़े होके प्रेस करते हैं कोयला गर्म करके। तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके उनसे राख ले सकते हो और अपने प्लांट्स को बचा सकते हो। देखो दोस्तों, मेरा मतलब होता है आप तक एक बहुत सिंपल सी जानकारी उपलब्ध कराना, ये नहीं कि कोई रटी रटाई या ऐसी बातें बोलना जो कि इस टाइम में मतलब आपके साथ मैच ही नहीं करेंगी। तो हमें उन चीजों का जुगाड़ करना है जो हमारी सिचुएशन के हिसाब से, हमारी लोकेलिटी के हिसाब से और आजकल के परिवेश के हिसाब से हमारे साथ तालमेल बिठा सकें। तो अब ये बातें कहूं कि चूल्हे की राख लेके आओ जी, चूल्हे जलाओ जी, तो वो तो देखो अवेलेबल है नहीं। जो मैं करती हूँ, जो जहां से मैं चीजें अवेलेबल कराती हूँ, उम्मीद है आप भी इसी तरीके से अरेंज करते होगे, तो वही बातें मैं बताती हूँ। और कई बार दोस्तों हम इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते, हम प्रेस व्रेस वालों से कपड़े प्रेस करा लेते हैं, हम ये भी नहीं ध्यान देते कि इनके पास क्या कौन सा ऐसा वेस्ट बचेगा जो कि हमारे काम का है, और वो इतना काम का है दोस्तों। कोयले की राख तो ये समझ लो इतना रिच सोर्स है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी। अगर आप अपने गमलों की मिट्टी में भी मिलाते हो, नया प्लांट लगाते हो ना, आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो माइक्रो, जो कि प्लांट्स के लिए एक कितने हेल्दी फूड का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लेते हैं, हम एक्स्ट्रा विटामिन लेते हैं, इस तरीके का काम करती है चूल्हे की राख। और दूसरा, अगर आपके यहाँ कोई इंसेक्ट का इफेक्ट देख रहे हो तो उस पर स्प्रिंकल कर दो तो वो भी खत्म। आप ये बताओ कितनी काम की है वो चूल्हे की राख। या ये समझ लो अब वो नहीं अवेलेबल हो रही तो इन प्रेस वालों से आप मिलके इधर उधर आते जाते भी घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो हम कहीं ना कहीं तो बैठे मिल ही जाते हैं, है ना। इनसे बात करके आप पॉलिथीन में इकट्ठी करके ला सकते हो इनसे, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें किया करो जिससे कि आपका गार्डन भी सुंदर रहे, हरा भरा रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कुछ लोग मैं देखती हूँ कि प्रूनिंग करते हुए बहुत डरते हैं, प्लांट को देख देख के खुश होते रहेंगे कि हाय हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हम इसे क्यों काटें। अरे काटोगे तो और ज्यादा हेल्दी होगा वो, और नई नई पत्तियां आएंगी। अब ये देखो, अब ये पत्ती नीचे से ड्राई होने लगी थी मैच्योर होके, ना तो ये हट रही थी और ना ही नई पत्तियों के लिए जगह बचा रही थी। अब मैं इसको देख देख के खुश होती रहती तो होती रहती। अब मैंने ऊपर से कट मार दिया इसको, है ना, और इसकी कटिंग को भी लगा दिया। और दूसरा, एक जगह से अब नई नई देखो कितनी सारी ब्रांचें निकल गई, आप खुद देखो, है ना। इसी तरह से वो पीछे वाला प्लांट आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, कितना लंबा हो गया था वो हिबिस्कस का, है ना, वो भी काटा मैंने, उससे भी और भी ज्यादा घना होगा फिर वो, है ना। तो प्रूनिंग करते हुए कभी मत डरा करो। प्रूनिंग दोस्तों बहुत जरूरी होती है, और प्रूनिंग का ऐसा कोई टाइम भी नहीं होता। जब आपको लगे प्लांट ओवरग्रो कर रहे हैं, और बरसात में तो ये होता ही होता है। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले इन प्लांट्स की साफ सफाई की, इसलिए आपको बर्ड्स भी थोड़ी कम नजर आ रही होंगी। काफी सारी बर्ड्स की टहनियां भी हट गई, क्योंकि वो इतनी ओवरग्रो कर रही थी और प्लांट्स के लिए भी जगह वो रोक रही थी, और उनकी ग्रोथ भी कुछ रुक गई थी, भले ही बर्ड्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था यहाँ रुक गई है ये। और ये प्लांट भी दोस्तों इतना ऊंचा जा रहा था हिबिस्कस का, बहुत ऊंचा। तो इसको भी देखो मैंने काट दिया, इसकी डंडियों को भी लगा लिया। तो मेन बात है, सबसे बड़ी बात, कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम करना है, और करना है तो देख लो सीजनल फ्लावरिंग के लिए ही करना है, जो कि हमारे पास थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। ये बात समझ लो। अगर एवरग्रीन प्लांट लगा रहे हो, किचन गार्डनिंग कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक चीजों से ही अपनी गार्डन को बचाओ। वो अपने दिमाग में सेट करो हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। तो आज ये बहुत सिंपल सी बात थी दोस्तों, लेकिन बहुत काम की बात थी कि आपके जो कमेंट्स आते हैं, मैम डीएपी डाल दें, एनपीके डाल दें, कितनी मात्रा डाल लें, ये डाल लें, वो डाल लें। तो भैया इनसे तो निजात पाओ, और आसपास में देखो, घर से कुछ अवेलेबल कराओ। जैसे कि मैंने चाय पत्ती का यूज बताया, है ना, किचन में से कितनी सारी चीजें निकलती हैं, उनको आप अपने आप से ग्रो कर सकते हो। गार्डन में से इतनी सारी पत्तियां आपकी रोज निकलती हैं, टूटती रहती हैं, फूल टूटते रहते हैं, उनको ड्राई करके उनकी खाद बना लो, है ना। और ये प्रेस वाला तो मैंने आइडिया दे ही दिया आपको, है ना। सब जगह बैठे रहते हैं प्रेस वाले भैया प्रेस करने के लिए, इनसे बात करके अपना इनकी राख इकट्ठी कर लिया करो, ठीक है ना।
तो ये है दोस्तों सिंपल देसी तरीके जिससे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर से बच भी सकते हैं और आसपास की चीजों का यूज करके अपने घर से भी चीजें यूज करके हम प्लांट्स को बचा सकते हैं। और एक बात दोस्तों सबसे बड़ी, अगर आपको ये भी अवेलेबल नहीं होता तो भी काली मिर्च तो देखो रसोई में यूज होती है, हल्दी पाउडर आपकी किचन में होगा, दालचीनी बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन दालचीनी पाउडर भी अगर आप ये सामान लेने वाली शॉप से अपने ले आते हो तो वो भी बहुत बढ़िया एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और बहुत ऑर्गेनिकली वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। तो उससे भी आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हो। और इन सब चीजों में दोस्तों बहुत अच्छी चीजें होती हैं जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ में एकदम से इजाफा तो करेंगे, आपको एकदम दिखाई देगा, इंस्टेंटली रिजल्ट दिखाई देते हैं। मैं तो जैसे देखती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप बाहर के केमिकल फर्टिलाइजर दोगे तभी आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक चीजों का यूज करके आपके प्लांट्स लंबे टाइम तक हेल्दी नजर आते हैं। अब मुझे देख लो, ये प्लांट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पता नहीं मुझे भी कितना टाइम हो गया होगा इनको कुछ भी डाले। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट्स को बचाओ और बहुत टाइम तक फिर आपके प्लांट्स और आपकी जो सोइल है गमलों की बहुत हेल्दी रहेगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का जो मतलब पनपना है वो अपने आप से शुरू हो जाएगा और आपके प्लांट्स की मिट्टी बहुत सुंदर रहेगी। तो भाई ये थी आज कुछ छोटी छोटी बातें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ये वही मिर्चियां जो मैंने ट्रांसप्लांट की थी, जो पनीरी बन गई थी, उसमें मिर्चें आने लगी हैं। और किसी भी तरह के पौधे हो दोस्तों, ये आपके चाहे इंडोर हो, क्रोटन्स ये हो गए और पाम के प्लांट हो गए, सबको ऑर्गेनिकली ट्रीट किया करो ज्यादातर। तो बस यही थी आज कुछ छोटी छोटी बातें, तो यही मुझे बतानी थी आपको। तो अब मत पूछना हम कौन सा फर्टिलाइजर डालें, जो भी था मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब अपना अरेंज करना शुरू कर दो और इतनी ही अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में अगर हम कह दें तो बड़ा प्रेशर पड़ता है आदमी के ऊपर कि भाई हमने ना टॉपिक देखा ना हमने वीडियो देखी, हम कैसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें, है ना। अगर जिसने यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद है उसको अच्छा ही लगा होगा। तो बिल्कुल आपको लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइब भी, शेयर भी करना चाहिए, मेरा नहीं उन सभी का जिनको आप पसंद करते हो। तो भाई इन सुंदर सुंदर पौधों के साथ विदा लेते हैं। सारे प्लांट्स खूब हेल्दी चल रहे हैं, आप देखते जाओ, मैं जैसे जैसे दिखा रही हूँ आपको खूब अच्छे चल रहे हैं। ये पाम वगैरह के भी सब खूब बढ़िया चल रहे हैं। ये मतलब ओवरऑल गार्डन बढ़िया है इस टाइम। कटिंग वटिंग मैं लगाती रहती हूँ, बीच बीच में सीड पोड वगैरह जो बनते हैं उनको झाड़ती रहती हूँ। तो बस यही कुछ बातें थी छोटी छोटी जो मुझे शेयर करनी थी। ये सब नई नई कटिंग से तैयार हुए प्लांट है, कैलेंडकोई की भी लगाई थी मैंने, ये भी देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। अब इसकी भी आप कटिंग इस मौसम में लगा सकते हो, सर्दियों में फिर इतने सुंदर फूल आएंगे इस पे। तो ये छोटे छोटे काम करते रहा करो गार्डनिंग के, बड़ा अच्छा लगता है इन चीजों को करके, बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है और माइंड भी बड़ा रिलैक्स होता है। तो बस भाई इन सुंदर फूलों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके कोई और बात पूछनी है तो पूछ लेना।